सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही पर्वत जहाँ एलिया ने 450 बाल की पुजारी को हत्या की थी। जी हाँ, ये है कर्मेल पर्वत। जो पर्वत के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है कर्मेल पर्वत। अंग्रेजी में कहा जाता है माउंट कार्मेल, जहाँ एलिया ने 450 बाल की पुजारी को हत्या की थी। उधर परमेश्वर ने साबित कर दिया कि उन्होंने सिर्फ वही परमेश्वर है, इसके अलावा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। उधर एक टेस्ट हुआ था। वो टेस्ट क्या है? कौन सा परमेश्वर सच्चा है? बाल परमेश्वर वो सच्चा है या यहोवा परमेश्वर वो सच्चा है? कौन सच्चा है? कौन जीवित है? कौन शक्तिशाली है? कौन सब कुछ सुन सकता है? इसके बारे में एक परीक्षा हुआ था, एक टेस्ट हुआ था। तो ये था माउंट कार्मेल, जो कि कर्मेल पर्वत जिसको कहा जाता है। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आप जो अब स्क्रीन में देख रहे हैं ये वही जगह है, लेकिन पहले जैसे पर्वत था, पहाड़ था, आज ऐसा नहीं है। लेकिन जगह सेम है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये ओरिजिनल वही जगह है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वही जगह है। तो इस जगह को जरा सा अच्छी तरह से देखिए, ये वही जगह है। इधर एक बिल्डिंग बनवाया गया है। इधर परमेश्वर की महिमा होता है। और इधर क्या होता है, जब हम देखते हैं कि आहब ने बाल की देवता को पूजा किया करते थे। उनका बहुत सारा भविष्यद्वक्ता थे, पुजारी थे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी परमेश्वर के दास थे, भविष्यवक्ता थे, उन सबको मरवा डाला, सबको मार दिया। सिर्फ एलिया अकेला जीवित थे। तो परमेश्वर ने उनको कहा, तुम यहाँ से तुम चले जाओ। और दोबारा परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम फिर से आओ और आहब के सामने अपने आप को दिखाओ। जब एलिया ने आया तो माउंट कार्मेल के ऊपर एक परीक्षा हुआ, कौन सा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि उधर अकाल ये जो आप देख रहे हैं ये अकाल ही है। जब लोगों ने खाना पीना ना पाकर मर जाते हैं, बहुत सारे जानवर और पंछी वो भी मर जाते हैं बिना खाए पिए, क्योंकि खाना ही नहीं मिलता है। बारिश नहीं होता है तो खाना किधर से मिलेगा। तो यहाँ 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। जब एलिया ने आया, उन्होंने सबको इकट्ठा किया। वो कार्मेल पर्वत के ऊपर, माउंट कार्मेल के ऊपर सबको इकट्ठा किया, तब ये सब कुछ हो पाया। तो इसको आप पा सकते हैं पहला राजा, उसका अध्याय 18-20 से लेकर हम पढ़ सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वही जगह है जिधर एक यज्ञ का वेदी को बना गया था। उसको कौन बनाया था? एलिया ने बनाया था। तो आकाश से परमेश्वर की आग आया और सारे वेदी को भस्म किया। जितने भी लोग थे उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा की थी। ये वही जगह है। 20 में लिखा है, 20 से लेकर
अगर हम पढ़ेंगे तो इधर वही घटना के बारे में लिखा गया है। और जो करबिल पर्वत है उधर सब लोगों ने इकट्ठा हुए और एलिया ने लोगों को पूछा, तुम हो सकता है तो तुम एक को ही सपोर्ट करो, तुम परमेश्वर की तरफ हो जाओ, नहीं तो तुम बाल की तरफ हो जाओ, लेकिन दोनों की तरफ नहीं हो सकते। तुम बाल की तरफ हो जाओ, नहीं तो परमेश्वर की तरफ। तुम एक को ही सपोर्ट कर सकते हो। तो उधर आके परीक्षा हुआ। जब एलिया ने कहा, तुम एक वेदी निर्माण करो और जिधर तुम अपने देवता को बुलाओ, बाल को बुलाओ, वो क्या करेगा, इस वेदी को वो जलाएगा। तुम नहीं जलाओगे, लेकिन अगर बाल है, सच में है, तो वो जलाएगा। उन लोगों ने बाल की जितने भी भविष्यवक्ता थे वो नाचने लगे, कूदने लगे, शाम तक अपने आप को चोट पहुंचाने लगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोई भी उत्तर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर के अलावा, यहोवा परमेश्वर के अलावा और कोई भी परमेश्वर नहीं है। तब एलिया ने क्या किया, यज्ञ बनाया और उन्होंने क्या किया, वेदी के ऊपर पानी डाला, उसके चारों तरफ पानी डाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को बुलाया। जब परमेश्वर को बुलाया तब क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी एलिया का और आकाश से आग निकला। आग आकर पूरी तरह से वेदी को भस्म कर दिया। जब वेदी भस्म हो गया तो जितने भी लोग थे उन सारे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। ये है परमेश्वर का पावर, ये है यहोवा परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य। जो परमेश्वर आज भी जीवित है, जो परमेश्वर आज भी हमारे बीच कार्य करता है, वही परमेश्वर उसी टाइम भी था एलिया के साथ और आज भी हमारे साथ है परमेश्वर, और अनंत काल तक परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। ये परमेश्वर का वादा है, इसको नहीं भूलना चाहिए। ये परमेश्वर का वादा है। तो हम कुछ मेमोरी वर्स का हम पढ़ेंगे। पहला राजा 18 का 20 से लेकर मैं कुछ मेमोरी वर्स पढ़ूंगा आपके लिए। तब अहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। 21 और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। 22 तब एलिया ने लोगों से कहा, यह वाक्य नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। ये वीडियो क्लिप सुपर बुक से लिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों को भी दिखाइए। मोबाइल में फालतू चीज़ दिखाने के बदले ये सुपर बुक दिखाइए, तो ये बच्चे के लोगों के लिए भला होगा और आपके लिए भी। तो 22 में ऐसे लिखा गया है। तब 23 में एलिया ने पछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए। और मैं दूसरे पछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा, और
कुछ आग न लगाऊंगा। 24 तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोले उठे, अच्छी बात। और 25 और एलिय्याह ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक पसरा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। 26 तब उन्होंने उस पसरे को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारे सुन, हे बाल हमारे सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तो वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। 27 दोपहर के एलिय्याह ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, बहुत देवता है, बहुत ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और 28 और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने आप को वहां तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। 29 वे दोपहर भर हो गया, परंतु भेंट चढ़ाने के समय तक नबूत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन न पड़ा, और न तो किसी ने उत्तर दिया और न कान लगाया। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी को जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार उसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरे नाम इस्राएल होगा। 12 पत्थर छोटे और 32 और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उनके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सौ बीज समा सके। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके बाद क्या होता है, एलिय्याह ने पानी डालकर पूरी तरह से भिगा देते हैं वेदी को और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद आसमान से आग निकलता है, निकालकर पूरी तरह से भस्म कर देता है वेदी को। उसके बाद एलिय्याह ने ये जो 450 पुजारी थे बाल का, उनको पकड़कर उनको मार देता है, हत्या कर देता है। तो ये था इस तरह का घटना, और ये एक सच्ची घटना है, ये ओरिजिनल वही जगह है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए जल्द और एक नया टॉपिक लाने के लिए। तब तक सबको जय मसीह की।